साथ जुड़े हैं पिथौरागढ़ से हमारे पूर्व आर्मी एक्समैन हमारे बीच में आए हैं। आप अपना परिचय भी दीजिएगा। जी जी, जी इनका परिचय सभी लोग जानते हैं। भुवन पहाड़ी जी हैं, हिंदू और हल्द्वानी में रहते हैं। इनको अधिकांश लोग जानते ही हैं। और भुवन जी, आप इनके परिवार से मिले, जैसे कि मैं देख रहा था आपके वीडियो, उनकी धर्मपत्नी से आप बात कर रहे थे, उनके पिताजी से आप बात कर रहे थे। तो कहाँ है भुवन कटैत जी? क्योंकि आपके सहयोगी भी रहे हैं, आप भी पूर्व आर्मी रह चुके हैं, वो भी पूर्व में आर्मी मैन रह चुके हैं। तो कहाँ है भुवन कटैत? कुछ जानकारी है आपको इस विषय में या नहीं चला अभी तक कोई पता? जी नहीं, मैं सबसे पहले नमन करता हूँ इस चकोटिया की पावन भूमि को। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं उस मातृशक्ति को और यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको, कि आज वो इस धरने पे बैठे हैं, 55 दिन इनको हो गए हैं। शायद आज जो चर्चा हो रही थी, सबसे लंबा आमरण अनशन है, लगातार लोग बैठ रहे हैं। मैं भी समर्थन देने के लिए अपने मित्र को, यहाँ के लोगों को आया हूँ, क्योंकि मैं पदयात्रा जब पहली बार किया था तो भुवन भाई के साथ ही किया था। मुझे इतना सुकून मिला तो मैं आया हूँ आज यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो समय मिला था। तो रात को जब मैं यहाँ से चला हल्द्वानी से और सुबह यहाँ मैं 5 बजे पहुँचा हूँ, तो मुझे सबसे पहले यही खबर मिली कि भुवन भाई कल दिन में से फ़ोन बंद है और सुबह 8 बजे से घर से निकले हैं। कल दिन में मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ कैसे आना है, तो वो फ़ोन लगा नहीं। फिर उनकी पत्नी को भी फ़ोन किया तो उनका भी नहीं लगा। फिर मैं उनके घर गया। घर गए तो उनके माता पिता और उनकी पत्नी से बातचीत हुई। बहुत परेशान है, दुखी है। माता जी के तो आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि माँ का दर्द जो है सबसे होता है। पिता तो सह भी लेता है, पत्नी दिखा रही है कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन उसके आंखों में भी आंसू हैं। लेकिन कोई सूचना नहीं है। वहाँ पे एक पांडे जी थे, उनसे भी बात हुई। वो क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो गए थे, वहाँ जो गाड़ी गई थी, जहाँ रास्ते से उनका घर पड़ता है, मैं भी गया हूँ। और मैं बड़ा व्यथित हूँ कि हमारे मित्र जिन्होंने इस पूरे अभियान के संयोजक भी हैं, और जिस तरह से गैर राजनीतिक तरीके से उन्होंने इस अभियान को चलाया है, मैं चकोटिया वासियों को, समस्त उन लोगों को नमन करता हूँ जिस वजह से आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है। एक बात सभी के मन में आ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो बिहार जा सकते हैं चुनाव में, पुष्कर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, अपनी जनता से मिलने के लिए नहीं आ सकते। कांग्रेस को छोड़कर हमारे लोगों ने आरएसएस बीजेपी की जो सरकार चुनी थी, क्या इसीलिए चुनी थी कि हमारा मुखिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर कोई प्रश्न कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो इतनी बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए थी। मैं तो निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैं निवेदन करता हूँ धन सिंह रावत जी से, ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने प्रदेश के मूल निवासियों जो 55 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कि स्वास्थ्य सुविधाएं आप दीजिए। कोई गलत मांग नहीं है उनकी, कुछ गलत नहीं कर रहे, ये हमारा अधिकार है। पदयात्रा में जब हम गए थे, जिस प्रकार से हमारी बात को कुचला गया पुलिस के द्वारा, वहां पर प्रशासन के द्वारा, एक 16 लोगों की टीम को रोकने के लिए 250 से 500 लोगों का पुलिस प्रशासन वहां पे खड़ा था। और वो व्यक्ति तब भी यही कह रहा था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से और राजनीतिक गैर राजनीतिक तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं। आज वो संयोजक हमारे बीच में नहीं है। हमें बड़ी चिंता है कि वो है कहाँ उनका, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के पास उनको खोजने के लिए उपकरण है, सरकार के पास टेक्नोलॉजी है। एक सामान्य आदमी गूगल मैप के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो हम सब ने देखा है। लेकिन आज वो स्थिति पे नहीं है। हर किसी व्यक्ति के चेहरे पे चिंता है। जो वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर 85-86 साल के आमरण अनशन पर बैठे हैं, जो बाबा जी मेरे साथ पदयात्रा में भी थे देहरादून में, वो भी बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पे भी सिकन है कि भुवन कटैत जी कहाँ गए, ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर समस्त जनता जो आई थी, उन्होंने भी यही कहा कि जल्द से जल्द भुवन कटैत जी का मिलना जरूरी है और शासन प्रशासन उसको ढूंढे। अतः मैं समस्त जनता जो आपके मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर उनको कुछ भी जानकारी मिलती है, मेरा नंबर तो सार्वजनिक है ही है, चकोटिया वासियों का किसी को भी आप फोन कर दीजिए, पुलिस को फोन कर दीजिए, प्रशासन को फोन कर दीजिए कि वो यहाँ देखे गए हैं, वो यहाँ पर हैं, तो हम प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उनको बुलाएंगे। और हमारे लिए उनका सकुशल मिलना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नाकामी है हमारे प्रशासन की। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अपने प्राण संवैधानिक तरीके से त्यागूंगा। कितनी बड़ी बात है, एक पूर्व सैनिक जिसके पास सारी फैसिलिटी वो ले सकता था, लेकिन इस महान गेवाड़ घाटी की जनता के लिए
वो आगे आए हैं और उन्होंने लोगों को जागृत किया है, जागो, आज ये लड़ाई सिर्फ इस चौखुटिया या इस गेवाड़ घाटी की नहीं है। मैं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, खासकर पहाड़ी मुल्क के जिनको सबसे ज्यादा समस्या है, उठिए, पूछिए अपने जनप्रतिनिधि से, कहाँ हैं हमारे डॉक्टर। ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, मैं अन्य मुद्दों को नहीं कहूंगा, और मैं जरूर कहूंगा पूछिए, नहीं तो उसके लिए अपने आप को संवैधानिक रूप से कष्ट देते हुए, चाहे हम आमरण अनशन करें, चाहे हम क्रमिक अनशन करें, बैठिए, पूछेंगे हम सरकार से, क्योंकि नीतियां बनाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। जब हम देहरादून गए थे तो यही बात सामने आई थी कि 25 साल में कोई भी राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने पहाड़ में इन मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई नीतियां नहीं बनाई। मैं तो कहता हूं कि तुम जो बाहर के बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मेरी बेटी को बनाओ, मैं लिख के देता हूं, यहाँ के लोगों की बेटियों को बनाओ कि डॉक्टर 20 साल 15 साल वो पहाड़ में सेवा करेंगी, लेकिन इनकी बिल्कुल नीतियां नहीं है। इन्होंने नौकरियां बेचनी है, हमारे लोगों के रोजगारों को बेचना है, और आज हम जिस स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है कि हम मांग कर रहे हैं। इनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कहते हैं, क्यों नहीं है? 25 साल में कितने एमडी पैदा हो जाते, एमसीएच पैदा हो जाते, पीएचडी करके डॉक्टर यहाँ पैदा हो जाता। क्या कारण रहा नीतियां नहीं बनाए? क्या ये सुनियोजित षड्यंत्र है हम पहाड़ के निवासियों को मारने के लिए? क्यों नीतियां नहीं बनाई कि इन राज्य सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इलाज कराएगा, धन सिंह रावत जी अपने पूरे परिवार का इलाज इसी अस्पताल में कराएंगे, अपने आप सुविधाएं बदल जाती। लेकिन इनके लिए अलग मापदंड, और पहाड़ के उन लोगों के लिए जो अपना जीवन इतना जटिल जीते हैं, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वो भी जटिल जगह है, वहां पे भी ये सुविधाएं नहीं है, तो उनको भी जरूरत है। ये सोचना है जनता को कि आगामी 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं, आपकी मांग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पलायन, इन पे हो, नीतियां बनानी पड़ेंगी सरकार को। आज स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य की वजह से भुवन कटारिया जी का जो निर्णय है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस निर्णय को आप त्याग दीजिए और अपने प्राणों की आहुति नहीं दीजिए। आप लड़ेंगे, पूरा गेवार घाटी, पूरी चौखुटिया, यहाँ पे जितने लोग हैं, ये जी कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद चौखुटिया के लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर